इंग्लिश पे जाए। हैं जी, इंग्लिश। ओके जी, आओ। अब देखो, पता मुद्दा क्या है? शायरी लिखो। क्या लिखो? शायरी लिखो। इंग्लिश को देसी माँ की तरह करो और लॉजिकल और लीगल को विदेशी बाप की तरह करो। क्रेजी। अब देसी माँ कैसे होती है? तू मेरे आंखों का तारा, तू मेरे दिल का दुलारा। विदेशी बाप, एक बीवी इधर है, डिवोर्स के लिए आधे पैसे के, एक बीवी उधर है, डिवोर्स एक और आधे पैसे, तीन बच्चे इधर, तीन बच्चे उधर, चार बच्चे इधर, पता भी नहीं उसको, बस जा रहा है भाई। मुद्दा है कि देसी माँ ना इमोशनल होती है, और इस इमोशनल चीज़ को हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिविटी। डन। और जो तुम्हारा विदेशी बाप होता है ना, उसका दिल नहीं धड़कता, उसका तो हार्ट पंप करता है। देसी माँ का दिल धड़कता है। तो फर्क समझ आ रहा है जी? उसका सिर्फ हार्ट पंप करता है, देसी माँ का दिल धड़कता है। ठीक है, हिंदुस्तानियों की स्पेशलिटी है, हम हर जगह घी डाल देते हैं, मज़ा बड़ा आता है हमें। ठीक है, आर यू क्लियर टिल हियर? तो अब जब हम इंग्लिश करने वाले हैं, तुम्हें समझना है कि तुम्हारा जो ऑथर है और तुम्हारा तुम्हारा दिल धड़केगा। ठीक है, लॉजिकल और लीगल, दिल को टर्न ऑफ करो, दिल टर्न ऑफ करो, ओनली दिमाग। ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश इश्क है, तमिल कादल है, उतना इमोशनल तुम्हें हो जाना है भाई, खत्म करो तुम। ठीक है। एक तो यार तुम्हारी क्लासेस लेने के लिए मेरे को रील स्क्रॉल करने पड़ते हैं, पता चले क्या चल रहा है ट्रेंड में, मैं क्लास में इस्तेमाल करूँ। इस एवरीबडी क्लियर टिल हियर? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्टर बना दिया खुद का सुपरमैन। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी पोज मारूँ सुपरमैन उनके, मज़ा ही आ जाए, गांड पड़ जाए बच्चों की। है जी, क्रेजी हो जाएगा। देखो 10 मिनट बाकी है हमारे पास। 10 मिनट खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले तुम्हें लिखना है, इंग्लिश इज द ओनली सेक्शन where I will ask you to go ratta things. There are something you need to ratify. What all do you need to ratify? First of all, make a list. Number 1, poetic and literary devices. मैं लिख देता हूँ। थोड़े आलसी बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे, तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारा रैंक नहीं जाना चाहिए, मैं खुद ही लिख दूंगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले पोएटिक एंड लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है। दूसरी, टोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोन्स। सबकी गांड फटती है इन क्वेश्चन से, मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है शक्ल पे, राइट, कि वो पेंट जो इसकी बात कर रहा है इनका बड़ा, ओ नो, डोंट वरी, रिलैक्स करो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 1 and 2। तीसरा, सबका फेवरेट, वो क्या? ठीक है, पोएटिक एंड लिटरेरी डिवाइसेस, टोन्स, वो कैब्स। चौथा, इडियम्स। फिर पांचवा, बेसिक ग्रामर के रूल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख लिए। तो तुम्हारा जो सिमिली, मेटाफॉर वगैरह वगैरह वगैरह, वो कैब, इडियम्स, ग्रामर। ठीक है, ये 5 चीज़ में रट्टा मारनी है। अब देखो सर, पहली बात, मेरे को रट्टा मारना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, बट जहाँ पे तुमने गधों का काम लिया है, तुम्हें गधा बनना पड़ेगा, आई एम सॉरी। ठीक है, अब तुमने कहा है कि आओ मैं मजदूरी करूँगा, तो तुम्हें मजदूरी करना पड़ेगा। अब स्टैटिस्टिकली एक चीज़ है कि इंग्लिश में जब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा गांड लगती है, राइट? किसी गांड लगती है? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कंपटीशन की। तुम्हारी गांड क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आज तुम इस लेक्चर में आ गए हो, और अगर इस लेक्चर के बाद ही तुमने ये 5 टॉपिक नहीं किए, तो फिर तुमने क्या किया? ए लकड़ी, क्यों पड़ी हो झाड़ में, घुस जा मेरी। शाबाश। अब देखो, मुद्दा सिंपल है, तुम्हें पता है कि ये 5 चीजें आने वाली है जो सबकी लेने वाली है, राइट? इट्स अप टू यू टू इंश्योर तुम्हारी ना ली जाए। मैंने तुम्हें बोल दिया है ये 5 चीज़ें आ रही हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसा थोड़ी था कि हमें नहीं पता था, आप चूती हो गए हो क्या? हमें तो पता है।
हमसे हो ही नहीं रहा बस। तो मैंने कहा रिलैक्स, मैं तुम्हें बताऊंगा सोर्स कौन सा उठाना है, डेली कितना टाइम देना है, एंड द बेस्ट वे टू डू इट, राइट। 3 महीनों में नहीं, 3 हफ्तों में ख़त्म करेंगे, ठीक है जी, 3 हफ्तों में ख़त्म करेंगे, ओके। 1 hour एक्स्ट्रा सर विल कंप्लीट लीगल थियरी। यार क्या लगता है तुम्हें, पंजाबी कूड़ा हूँ मैं, जाट दा पुत्र हूँ मैं, वो नहीं, ठीक है। आर यू क्लियर क्लियर, पक्का कोई दिक्कत नहीं है इधर तक, ठीक है। तो दिस आई विल कवर, बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स। बिफोर आई स्टार्टेड इंग्लिश आई वांटेड टू टेल यू दैट गाइस, सर 30 नवंबर को क्लैट बोल रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जब तक कंसोर्शियम ना बोले रहने दो, ठीक है। यू रिलैक्स, लेट कंसोर्शियम रिलीज, ठीक है। ऑल दिस इंस्टीट्यूट ना बिकम लाइक मोहल्ले वाली आंटीज, व्यूज के लिए कुछ भी बेचने लगते हैं, तब नहीं जाना चाहिए इतना, तुम रिलैक्स करो। कुछ भी करते हैं ये लोग, क्लैट इन्होंने कहा मे में हो जाएगा, थोड़ी देर बाद बोलेंगे मेरी माँ मर गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं यार, इनको कोई काम धंधा ही नहीं है, तुम रिलैक्स करो, राइट। अगर कुछ आएगा तो तुम्हारे सर, आई थिंक माई एक्स इज इन द क्लास, if you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. Pim pim. And Insta Reels really help me take good classes here. Are you all clear till here? Yeah. Holy freaking cornball, bro. Are we all clear till here? Yeah. Are we all clear till here? नेक्स्ट भी उसी की फ्रेंड है। बेटा तो बहुत क्रेजी हो रहा है, समझ आई। तू थोड़ा थाम, तू क्लैट पे फोकस कर, ठीक है, वरना तू इधर ही रह जाएगा। आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली डू द फंडामेंटल्स। नंबर 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन इंग्लिश there are no distinctions, there are important sources। important क्या, sources से याद आया, बहन जो मैं लिखने भूल गया, sources, कौन से सोर्स का पैसेज कैसा होता है, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोर्सेज, ठीक है। यू विल राइट नंबर 1, the first 4 lines and the last 4 lines of the passage. This is what I call introduction and conclusion consideration. Then you have author's inputs. Then you have citations and anchors. Then you have fancy lingo. आपने 4 चीज़ें इतनी तेज़ लिखी कि मुझे आप पे एक तो गुस्सा आया, फिर अपने आप पे तरस अलग आया। मैं समझाएगा, तुम समझोगे, क्लियर। और इस क्लास की एंडिंग में तुम सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। पहली क्लास थी ना, मेरे को लगा थोड़ा प्यार और डाल देती, तो मैंने डाल दिया है, मैं समझाऊंगा, बट पहले तुम मेरी बात सुनो, ठीक है। डज एवरीबडी नो कृष्णा सर 6-9 एग्जाम्पल? अब मैंने 6-9 बोला, तुम सबका गटर का दिमाग गटर में ना जाए। डू यू नो द 6-9 एग्जाम्पल, यस और नो? नो? व्हाट द बकचोदा? फोकस फोकस फोकस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो 6-9 एग्जाम्पल, ओके। देखो क्या बोलते हैं बकचोदी को बंगाली में, बोका चोदा, बोको चोदो, कुछ तो बोलते हैं ना, बोका चोदा, बोको चोदो, बोका चोदा। व्हाट द बोका चोदा, तुम्हें नहीं पता ये? क्या बोका चोदा कर रहे हो तुम लोग? आओ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। देखो, एक इंसान इधर खड़ा होता है, राइट, इसका नाम है बोका, मजा आ जाए यार, बोका, ठीक है। इसके सामने ये बना हुआ है, नहीं मैंने गलत बना दिया, ये बना हुआ है, ठीक है। फिर इधर एक और बच्चा है, इसका नाम है चोदा, ठीक है। व्हाट नेम्स ब्रदर, क्रेजी हो गया है तो, ठीक है।
बोका इज मेल कैट इन मराठी। आप देखो बच्चों ने मेरे को बोला बोका चौदह है, मैं बच्चों की बात मान रहा हूँ, मेरे पे मत चढ़ो, ठीक है। मेरे को पता भी नहीं इसका मतलब क्या, तुम बस फोकस करो मेरे पे। और कृष्णा सर इधर खड़े हैं। अब मैंने बोका को पूछा, अब मैं बात कर रहा हूँ बोका से। मैंने बोका को बोला कि बेटा तू क्या देख रहा है। बोका ने कहा आई लुक एट नंबर 6। आई सेड वेरी गुड बोका, गुड। देन आई आस्क्ड 14 कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है। 14 ने कहा आई एम लुकिंग एट नंबर 9। ठीक है, सिर्फ मेरे को पता है कि बोका चौदह बोका चौदी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, बस देखने का नजरिया अलग है, समझ आई। जैसे एक सास और बहू को देखते हो ना तुम, असली असली मुद्दा तो पति को पता है कि भाई इधर भी गलत इधर भी गलत, मैं कहाँ जाऊं। बच्चों को लगता है मेरी माँ ठीक है, दादू को लगता है मेरी बीवी ठीक है, बीच में घिसता तो पति ही है। तो इधर भी पति के साथ भोगा जोदा हो रहा होता है, बट वो देख एक ही चीज को रहे हैं, देखने का नजरिया अलग होता है, समझ आई। ये हो गया टीवी सीरियल एग्जाम्पल। तालियां मारो, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये है टीवी सीरियल एग्जाम्पल है ना, करेक्ट, मजा आ गया। अभी जो बोका चौदह इधर हो रहा है ना, ये बोका चौदह तुम्हारे क्लैट के एग्जाम में भी होता है। सर टीवी सीरियल से क्लैट एग्जाम, अरे कलर्स टीवी, हर कलर दिखेगा। पहले बात सुनो, तुम्हारा जो पेपर बनाता है ना, तुम्हारा जो पेपर बनाता है, राइट, और जो आप हो, तुम दोनों ही हो बोका और चौदह। अब वो जो लिख रहा है तुम उसको उसी के अंदाज में समझोगे तब तुम्हें नंबर मिलेंगे। अब अगर बोका चौदह को पूछता है कि क्या लिखा है, चौदह को पता है कि उसको 9 ही दिख रहा है, वो सही है, बट उसको ये भी पता होना चाहिए कि बोका को 6 दिख रहा है। और अगर नंबर बोका दे रहा है तो चौदह को 6 ही बोलना पड़ेगा, 9 नहीं। आर यू क्लियर, समझ आई। गुड। तो एक लीगल के पैसेज, इंग्लिश के पैसेज को समझने के लिए ऑथर की तरह सोचना पड़ता है, ऑथर की इंसानियत में ही घुसना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं बताता हूं। अगर तुम्हें मैं एक नई किताब दे दूं, तुम सबसे पहले क्या पढ़ोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारी अच्छी किताब कहीं, नो इट डजंट अप्लाई टू एनीथिंग। मैंने देखो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग थ्योरी पढ़ाई है, प्लीज स्टिक टू व्हाट आई एम टीचिंग। मैंने जितना पढ़ाया है उतना ही सीखो, कुछ नया उठाओ मत प्लीज। मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ बड़ी सोच समझ के ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आई विल वाइंड अप इन 4 मिनट्स। तुम्हारी 10th क्लास की टेक्स्ट बुक हमेशा पहले 4 पन्ने बहुत सुंदर होते थे ना, और आखिरी 4 पन्ने सबसे प्यारे। ऐसा क्यों होता है, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट होता है, एंडिंग में तुम्हें पता है गांड लग गया तो तुम थोड़ा सीरियस हो जाते हो, ठीक है। तुम्हारा जो क्वेश्चन बना रहा है ना वो भी यही सोचता है, जब वो एक पैसेज पढ़ता है सबसे ज़्यादा ध्यान उसका पहले 4 लाइनों में जाता है, क्योंकि वो पहले वहीं पे सीख रहा होता है कि पैसेज किसके बारे में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान उसका आखिरी के 4 लाइनों में जाता है, क्योंकि उसको पता चलना है कि भाई मुद्दा क्या है। 9 out of 10 times, at least 2 to 3 questions out of 5 come from these 2 places only. First 5 and last, first 4 lines and last 4 lines. अब तुम्हें पता है कि इधर से ही आ रहा है तो पहले वो पढ़ो ध्यान से। नेवर लीव द फर्स्ट 4 lines and the last 4 lines. This is not only for English, specifically across all passages. First 4 lines, last 4 lines are your Bible, Gita, Quran, everything. Are you clear? Then coming to author's inputs. Wherever the author has put out his own opinion, जब उसने कहा कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ बुरी लगी, इस चीज़ से मेरे को दर्द हुआ, उस चीज़ से मेरे को दर्द नहीं हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द ऑथर इज एक्चुअली द सोल ऑफ द पैसेज, वहीं पे उसका दिल धड़क रहा है। देन यू हैव ऑथर्स इनपुट्स। क्लियर, डन, डू यू अंडरस्टैंड 1 and 2। फिर बेटा आता है तुम्हारा साइटेशन एंड एंकर। अब सर साइटेशन एंड एंकर क्या है। अगर मैं तुम्हें कह दूं, अगर मैं आज कह दूं कि इशिता वेनिगाला, आई होप आई एम गेटिंग द वेनिगाला राइट, कि इशिता वेनिगाला, आई थिंक आई एम गेटिंग इट रॉन्ग बट इट्स ओके, फक इट, यूर वेनिगाला फ्रॉम टुडे। लेट्स से इशिका वेनिगाला, आई टेल यू शी इज योर क्लास मॉनिटर, ठीक है। अब वो तुम्हें आगे कहती है कि सारे बच्चे चुप हो जाओ, तुम इसकी बात मानोगे, यस और नो।
अब मैंने उसको क्लास मॉनिटर बताया तो तुम उसकी बात मानोगे? लोग कह रहे हैं नो, बेशरम लोग। बच्चा, मैंने मॉनिटर बनाया, मेरी इज्जत करते हो तो उसकी भी इज्जत करोगे, राइट? सो इफ शी सेज समथिंग, विल यू लिसन टू हर, यस और नो? करेक्ट ना? क्योंकि वरना डांटूंगा तो मैं ही, ठीक है? This is the mudda. If I tell you today that India needs to really work on its education sector because according to a UNDP report, we are doing bad. Have I used my own logic? No. My entire argument is based on the validity of the UNDP report. That's what anchoring is called. तुम किसी और को पकड़ते हो, उधर से अथॉरिटी खींचते हो, ठीक है? तो if I tell you India should work on its education, you will not trust me. If I give you facts, you might trust me. But if I tell you according to the UNDP report, you have to go verify the UNDP report first. Do you do that? No, you don't. Right? So you assume authority. Right? And the author simply uses that authority and makes his point. That is called citation and anchors. Are you clear? So the author uses somebody else's power to anchor himself and then cites authority. Are you clear? तो दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिरी सबसे सिंपल चीज है, ठीक है? आखिरी और सबसे सिंपल चीज है बच्चा, जब तुम एक पैसेज पढ़ते हो, ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, थोड़ी चीजें लिखी ही ऐसे जाती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती, राइट? व्हेन यू रीड अ पैसेज देयर आर थिंग्स दैट यू सिंपली डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? ट्रस्ट मी, यू आर एटलीस्ट कंजर्वेटिवली एटलीस्ट 80% more smarter than your examiner. Because if he was smarter than you, he would not be examining for a CLAT exam. It pays him hardly 40,000-50,000 per month. Right? Papa. Poor fellow. Right? Poor fellow. Papa. Working his entire life. What is his purpose? To make CLAT examination. What a purpose he has. Oh God, great soul. Right? So you are at least 80% smarter than that fellow. Okay? If you have a difficulty in understanding a topic, I will give it to you in writing. He also had that difficulty. 100%. But उसने पैसेज सेलेक्ट किया है तो वो उस पार्ट को ऐसा हाईलाइट करेगा, कॉपी करेगा, चैट जीपीटी में पेस्ट करेगा, एक्सप्लेन टू मी इन लेस देन 100 वर्ड्स इन सिंपल लैंग्वेज, सेंड। अब इस साले को है खुन्नस। क्या है? खुन्नस। मुझे समझ नहीं आया, अब मैंने इतनी मेहनत करके समझी तो बच्चों को भी समझ नहीं आएगा, तो इधर से सवाल पूछते हैं। तो विच एवर पार्ट ऑफ द पैसेज यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज द पार्ट ऑफ द पैसेज यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वहीं से सवाल आएगा। मैं तो 5 ईयर ओल्ड लिखता हूँ, 7 ईयर ओल्ड तक वो सुगंधी, क्या बात है। बट आर यू क्लियर टिल हियर एवरीबडी? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? सर वन एक्स्ट्रा प्लीज़, मोमेंटम। ये मेरी जान, मेरे मास्टर कोर्स के बच्चे हैं, मेरे फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं, मुझे उधर भी जाना पड़ेगा। बट आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? या पक्का? विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन with all the fundamentals for logical, legal and English. तथास्तु भवा, तथास्तु भवा, तथास्तु भवा। सबको मजा आया है ना? मजा आना जरूरी है, मजे के बिना पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। क्या बात है, राइट? और मजे के बिना पढ़ोगे तो पढ़ाई भी नहीं चढ़ेगी। मजा आना जरूरी है, जब तुम्हें मजा आएगा तभी तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। मजा आना। और यार पता है क्या है, मैं बताता हूँ, क्लैट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? कंसिस्टेंसी, राइट? लोग नशे क्यों करते हैं? उनको अच्छा लगता है। पढ़ाई क्यों नहीं करते? उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर पढ़ाई करके उनको अच्छा लगे तो पढ़ाई करेंगे नशे की तरह। गॉड ब्लेस देम। तुम्हें सुट्टू की आदत जैसी लगती है, मेरे बच्चों को मेरी क्लासेस की आदत लगती है, क्योंकि उनकी यार अंदर से पूरी मज़ा आता है उनको। मज़ा आना ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? मज़ा आना ज़रूरी है। अब 100 बच्चे हो प्यारे प्यारे, टुमारो 8 PM to 10 PM, then you can all go on to CLAT Community's official website, click on mocks and attempt a CLAT Community Master Mock completely for free. After taking that mock,
you will see your ranking, which will be all India ranking, right? So you have a good place to start with. ठीक है? सर इतनी चीज़ें फ्री में क्यों दे रही हो सर? बस आज तुम्हारे भाई का मन खुश है यार, तो दे रहा है यार, तुम मज़े करो, ठीक है? दैट्स द स्पिरिट. मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है क्लास लेके. यू नो व्हाट, ये मेरा सपना था यार. दिस वॉज माई ब्लडी ड्रीम दैट यू नो. बहुत हो गया बैन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का, उनकी माँ की चोट. अब मेरे बच्चे फोड़ेंगे क्लैट. ये था सपना हमारा, ठीक है? तुम सबको 1 रुपया नहीं देना, मैं पूरी पढ़ाई करूँगा. गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है? ओनली थिंग इज दैट I know I teach my students a little more. They have more resources sanctioned by me. ठीक है? But the point is, whatever I have taught you today, I will do the same thing. We will ensure that merit speaks louder than money. Done? That's the point. Is the point well placed? That's good. All right. With that, ladies, I think we'll wind up today's class. We're already over time by 10 minutes. I'm sorry. Next time we'll start a little earlier, right? My request to all of you is start joining 10 minutes before. Oh, and also, yes, please note down this number. I'm just going to give you a number. A lot of you are texting me related to the course. Please don't text me. I'm giving you a number. Text that number, right? Note down, please. 97419 97419 39729. It's Chirag Begwani's number. He's a senior manager at CLAD Community and also a student at Nalsar. Also a QT mentor for the foundation course. ठीक है? So he will be teaching you quants on the free classes also. Don't worry. So this number is for those of you that want to take a course. ठीक है? I just got 2-3 texts, so I thought I'd tell you. If you can't take a course, don't. With these classes, you should be good to go. But if you want that extra thing, we have, I think the master course is full now. Sorry. Master course anyways is full. Fuck it. ठीक है? So you only have 2 courses that you can take essentially. You have the GK course and then you have a quants course. ठीक है? Both the courses, quants course is 5 tests per week, 5 tests per week, 3 classes per week. The GK course is also 3 tests per week and 3 classes per week. You get a lot of material here. For example, in the GK course, you get daily questions, daily editorials, weekly compendium, monthly compendium, a question bank you get which is some 1,000 questions, PYQ important topic list, hot topic list. You have one-on-one classes, you have 24/7 doubt access, unlimited material access. बहुत चीज़ें हैं. Point simply is that Gantt fart courses. The QT course is for 2,000 per month. The GK course is also 2,000 per month only. If you take both the courses, we give you a 25% discount. It comes down to 3,000 per month. Done? With that, ladies and gentlemen, we have come to the end of today's class. ठीक है? I hope all of you had fun. I hope all of you had a good time. At the end of the day, that's what matters. I will see you all tomorrow again with elimination techniques. Done? Okay? So tomorrow I think you have mock 8 to 10. But we'll do one thing. I'll let you take the mock on Monday also. You can come for the class. ठीक है? Tomorrow 9 to 10 p.m. Elimination techniques. Right? चलो. Lovely seeing you. I'll see you in tomorrow's class. God bless you. Tathastu, tathastu, tathastu. चलो, bye bye. नोट्स मैं डिस्कॉर्ड पे भेज दूंगा, ठीक है? God bless you all. चलो, love you too, love you too, love you too. Bye bye, bye bye, bye bye.